Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yeah. Pankaj, it's something related or something different? If different, then we'll take Jaya first. It was regarding something about the process only of this prasadam. Oh, then But we'll take Jaya meaning first then. okay. Yes, Jaya. प्रभु मुझे पहले मौका दो इसमें, क्योंकि प्रभु खाने की मुझे बहुत भूख लगती है। सत्यराज प्रभु जैसे बोलते खाना देख के बहुत ऐसे और नहीं मतलब अभी प्रसादम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें अभी कुछ चीजें नहीं, ये नहीं वो नहीं आ जाता है तो ऐसे दुख होता है, अरे ये भी नहीं खा पाएंगे वो भी नहीं खा पाएंगे। तो प्रभु वो जो जैसे अभी प्रभु जी ने बोला, समीर प्रभु जी ने, कि सोया चंक्स उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि ये मतलब हम कंज्यूम कर पाएंगे, खा पाएंगे कि नहीं। और दूसरा प्रश्न प्रभु ये था कि जैसे अभी ये बोला गया था कि हर चीज हम ऑफर करके खाएं, छोटी मोटी कोई भी चीज हम ऑफर करके खाएं, इस पे जोर दिया गया। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कभी कभी हमको ये बाहर से हम पैकेट मतलब जो वेजिटेरियन में ही आता है, जैसे फरसान ले आते हैं, मतलब ऐसे बताया गया जैसे कि ना हर चीज को हमको ऑफर करके ही, भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए। तो हम जब प्रभु ये लेकर आते हैं ना कभी छोटी मोटी चीजें, जैसे फरसान का पैकेट हो गया, वो रेडीमेड आते हैं ये सारी चीजें, दाल मिलती है और नमकीन, मतलब तो प्रभु उसको भी मतलब क्योंकि अगर हम खाना चाहते हैं, क्या उसको भी भगवान को ऑफर करते हैं खाने से पहले? वो जो नमकीन, आप समझ गए ना प्रभु, जो फरसान के रूप में आता है। एक्चुअली टेक्निकली ये कुक्ड फूड जो भी है, जो पकाया हुआ है, वो हम लोगों को मार्केट से लाके हम लोग उसको ऑफर नहीं करना चाहिए हम लोगों को टेक्निकली। बेस्ट इज टू अवॉइड दैट। लेकिन इफ यू कैन नॉट मतलब अगर समझो कुछ ऐसे सिचुएशन में है हम लोग, तो देन इट इज ओके, हम लोग उसको फिर भगवान के सामने रखें। आई डोंट नो वेदर रखना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज इट इज कुक्ड बाय समबडी एल्स, चाहे फरसान हो या जो भी हो, बिकॉज वी डोंट ऑफर समथिंग सम आइटम्स लाइक दिस। हाँ, अगर सब्जी है, सॉरी क्या बोलते हैं, फ्रूट्स है या मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो वो हम जैसे छाछ है, लस्सी है, दैट इज ओके, वो हम भगवान के सामने रख के उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। मे बी सूरत माधव प्रभु एंड ब्रजप्रिया माता जी कैन ऐड सम पॉइंट्स ऑन दिस। Hare Krishna Prabhu, Danatna. Yeah, Hare Krishna. Actually, Prabhu, to be very honest, जब भी मतलब नॉन प्रसाद जब भी खाता हूँ, मतलब अपना जस्ट रियलाइजेशन अच्छा नहीं लगता। बहुत टाइम ऐसा लगता है कि विश ये मैं छोड़ दूं। लेकिन कभी कभी जैसे भी जय माता जी ने कहा, बनाना चिप्स या फिर पोटैटो चिप्स, जो मतलब क्या कहते हैं, वो आई हैव समटाइम्स, बट एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि कभी लाइक रजप्रिया माता जी वगैरह जैसे वो लोग खाली प्रसाद खाते, वो स्टैंडर्ड फॉलो करें, क्योंकि इन द एंड देखिए हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आज कल माता जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपको एक गुलाब जामुन खाने का भी इच्छा है तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। तो ये सारी डिजायर्स जो है, जो मतलब फेवरेबल मतलब वो हमारी भक्ति में थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते प्रोग्रेस को, इट इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर, जो अच्छे स्पीड में हम जा रहे हैं वो ब्रेक करता है। एंड तो एक्चुअली हमको प्रयास करना है कि समहाउ धीरे धीरे हम लोग बॉडीली मतलब बॉडीली जो
नेसेसिटी वो करना है, लेकिन एक्चुअली सब देखेंगे तो एक तरह का ग्रेटिफिकेशन ही है, वो किस तरह से कम हो। नहीं तो क्या होगा कि माता जी ने कल अच्छा बताया था, हम लोग इतना सारा मेहनत करते हैं, फिर वो पूरा मेहनत हम लोग इस चीजों में पूरा वो ड्रेन हो जाता है। तो बस एक ऐड करना था, बट आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिए, क्योंकि सही में बहुत टाइम ऐसा लगता है कि कल से मैं खाली प्रसाद खाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बट प्रयास जारी है। एस प्रभु, खाली ये ऐड करना था। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे वो आपने बोला कि हम लोग को, जैसे व्रजप्रिया माता जी, उद्धव प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं, तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। लेकिन कभी कोई बोले, जैसे वी आर इन ए सिचुएशन, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा देन वंस इन ए ब्लू मून इट इज ओके। लेकिन ऐसा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अरे वाह ये लेज वाला चिप्स बहुत अच्छा है, या वो प्रिंगल्स वाला चिप्स बहुत अच्छा है, वो पोटैटो चिप्स वो खाना चाहिए, तो देन इट बिकम्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो नहीं होना चाहिए। तो वेरी नाइस पॉइंट सूरज माधव, कि हम लोग कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हम लोग ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये चीज एक बहुत अच्छी है कि मैं बताती हूँ, जब बच्चे छोटे थे, गोविंद चरण पूजा, तो वो लोग क्या करते थे, जब उन्हें चॉकलेट भी खाने का मन कर रहा है, तो हम लोग ज्यादातर बोलते थे अमूल का या फिर डेयरी मिल्क वही लाते थे, और पहले वो जाके भगवान को ऑफर करते थे। तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी कि उनका ये तो थिंकिंग है कि जो भी खाना है हमें भगवान को ऑफर करके ही खाना है, और उन्हें वो भी पता था कि प्याज लहसुन वाला नहीं देना है या सब। फिर धीरे धीरे वो उनका विचार है वो बदल जाता है, और वो फिर ऐसे ही करते हैं कि जैसे अभी बड़े हो गए तो नहीं, कुछ घर पे बनाना है फिर भगवान को ऑफर करना है। तो बच्चे अभी चॉकलेट भी खुद ही बनाते हैं, फिर ऑफर करते हैं और फिर खाते हैं। तो मतलब उन्हें अगर खाने की इच्छा भी है तो वो खुद बनाते हैं, ऐसे नहीं कि बाहर का रेडीमेड आके बना के खाए। और मुझे एक लेक्चर की याद आ गई, तो वो मैं जगन्नाथ जी की कथा सुन रही थी, तो उसमें ऐसा है कि आप लोग, मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि वहां पर बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि अगर कोई मछली भी खाता है तो उसे यज्ञ का प्रसाद समझा जाता है। तो लेकिन वो तभी फिर प्रभु बोले कि बता रहे थे कि हाँ, फिर तो सब लोग को बहुत अच्छा लगे कि वहां पर जाके पाप करो। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमें, जो लोग वो करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग भी आते हैं कि पता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, या जो भी है अभी मसूर दाल ये सब नहीं खाना है, लेकिन मन में विचार आता है क्यों नहीं खाना है, जैसे कि जया के मन में कि इसमें इतना अच्छा है फिर क्यों नहीं खाना है। तो ये वो जिनके लिए अच्छा है कि जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है कि ये अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो सकती है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं जा सकते। वो चीज अगर हम लोग करेंगे जो हमें पता है और फिर भी हम लोग करेंगे, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है, ज्यादा पाप लगता है। तो ऐसे अगर जिसे पता नहीं है वो करता है तो उसे उतना नहीं पाप मिलता है, जिसे पता होके भी वो करता है उसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। और प्रभु ये जैसे अभी प्रभुपाद की वो एक याद आ रही थी कि प्रभुपाद के टाइम पे, अभी जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने भी जैसे बोला था कि ये एकादशी के टाइम पे कितने ऐसे निकलते मेन्यूज निकलते कि भाई ये एकादशी का है, ये एकादशी का है। चिप्सें भी मिलती हैं बाजार में, ये बनाना चिप्स मिलती है, ऐसी चिप्स मिलती है कि भाई मतलब एकादशी के। और कितने मतलब जैसे गोविंद दास से भी अगर कोई खरीदे तो गोविंद दास तो इस्कॉन के अंडर में ही आ गया,
इस्कॉन की अपनी फ्रेंचाइजी है वो, उससे भी खरीद के लोग लाते हैं, खाते हैं। मतलब कितने डिवोटीज, अभी जब हमारे उधर दामोदर देश में स्वागत रेस्टोरेंट था तो वो डिवोटी प्रभु जी का ही था, तो लोग बोलते थे हम उनसे मतलब मंगा के खाएंगे तो वो दे, अगर उससे उनसे लें, क्योंकि वे सब तो अपने उसमें मतलब भगवान को अर्पण करते ही हैं। तो उसमें अगर गिना जाए वैसे कि हमको जिस पे ट्रस्ट है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, प्रामाणिक है, तो उससे खरीद के खा सकते हैं। और जैसे अभी ये बात आ रही थी कि कभी कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में, अभी जैसे मुझे आज के तारीख में 3 प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशंस है, मुझे नजला है, मुझे लो बीपी और मुझे माइग्रेन गैस का प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर बोलते कि आपको मतलब खाना अवॉइड नहीं करना है। तो हमेशा मतलब भगवान को जब तक मैं कुछ भोग लगाती हूँ तो कुछ एकादशी वाला छोटा मोटा चिप्स हम खा रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता और फिर गैस की वजह से माइग्रेन होता है। तो इससे मुझे ये याद आया कि मेडिकल कंडीशन ऐसी है, क्योंकि प्रभुपाद ने एक बार, जब प्रभुपाद ने एक ऐसा टाइम आया था, ये हमने सुना था कि जब अपने भक्तों को उन्होंने भेजा था एक जगह पे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे तो वेजिटेरियन खाने में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ नॉनवेज खाना है और हम क्या करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ये भी उस टाइम प्रभुपाद ने जैसे टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस के हिसाब से उन्होंने अलाउ किया था, ठीक है ये भी खा के, लेकिन भगवान का प्रचार नहीं रुकना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कुछ चीजें, मतलब मैं ये सोचती हूँ मेरे हिसाब से कि शरीर अगर ऐसे बिल्कुल बेहाल होके पड़ा रहेगा तो राउंड्स वगैरह कैसे, मतलब अपनी खुद की साधना ही रह जाएगी। मैं ये सोचती हूँ प्रैक्टिकल रह के कि भगवान मतलब थोड़ा बहुत जितना भी है ऑफर करके या जैसे भी तो खा लें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भी पूरा इंसान मतलब वो हो जाएगा, अगर बीमार पड़ भी जाएगा तो भी कुछ तो होने वाला नहीं है, राउंड्स भी नहीं होंगे, रीडिंग भी नहीं होगा, तो क्या फायदा। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि भगवान का ये भी खा के भगवान का प्रचार रुकना नहीं चाहिए, उसी तरीके से मुझे लगता है कि साधना अगर रुक जाती है तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है ऐसी बॉडी का, फिर बॉडी पड़ी रहेगी ऐसी, तो ताकत ही नहीं होगी। तो मतलब कहने का मतलब कि भाई कुछ ताकत बॉडी को जब चाहिए तो कुछ तो खा के करती हूँ मैं अपना, कि मतलब वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान का प्रचार नहीं रुकना चाहिए, उसी तरीके से मतलब साधना भी अपनी करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल है कि जो चीजें छोटी मोटी अलाउड है कम से कम वो तो हम थोड़ी बहुत खा सकते हैं, भले हम किसी के डिवोटी के फ्रेंचाइजी से ही खरीद लें, गोविंदास से खरीदे, गोपालास से खरीदे या ऐसा कोई, या कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर से भी हम खा लेते तो मतलब भगवान को ऑफर करते हैं, जैसे थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते कम कर सकते हैं, जैसे वो मैं सोचा। प्रभु हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। या लेकिन अगर हम लोग कुछ गलत खा रहे हैं तो हम लोग को बात ये रियलाइज होना चाहिए, जैसे सूरज माता प्रभु ने बहुत अच्छे से बोला है कि उनका इच्छा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि उनको कई बनाना चिप्स या पोटैटो चिप्स ऐसे कभी खाना पड़ता है, तो एटलीस्ट वो अगर रियलाइजेशन है कि मुझे नहीं करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, कुछ इशू है, देन इट इज ओके। लेकिन वही है जैसे मैं बोल रहा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अरे या ये प्रिंगल्स का चिप्स बहुत अच्छा है, या ये जो है सोया चंक्स का ये आइटम बहुत अच्छा है, तो देन इट बिकम सेंस ग्रेटिफिकेशन। और वो जो प्रभुपाद जी वाला कोट किया था, वहाँ पे इंटेंशन था प्रभुपाद जी का प्रीचिंग नहीं रुकना चाहिए। तो हम लोग इतने बड़े कोई प्रीचर नहीं है कि हम लोग कुछ गलत खा के हम लोग प्रचार करें। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अवर बॉडी। तो मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है हम लोग कुछ गलत खाएं। हम लोग इतना सारा आइटम है जितना नॉनवेज वालों के पास भी नहीं होता, इतने सारे वैरायटी, इतने सारे डिशेस जो हैं वेज से बन सकते हैं। तो वाई टू ईट ऑल दिस नॉनसेंस जो भी है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही जैसे सूरज माधव ने बहुत अच्छे से बोला कि ये स्पीड ब्रेकर्स है हमारा, और जो गलत चीजें हैं वो तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, वो हमको यू टर्न मार के वापस पीछे, वापस जो हम लोग आगे तक आए हैं वो हम लोग को फिर से पीछे धकेल रही है। तो वी शुड टोटली अवॉइड सच थिंग्स। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सानिका माता जी का बोलना है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मुझे ये पूछना है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि हम भगवान को मतलब किसी की कैपेसिटी नहीं रहती है तो पत्रम पुरम ये देकर भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है प्रभु। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ इसके लिए मैंने पूछा प्रभु कि जैसे कि भगवान को तो वो भी चलेगा कि जो दे रहे हैं प्यार से देते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि हम भगवान को भोग बिना भोग दिए हुए खाते हैं तो वो भक्ति में पसंद होता है प्रभु। तो मुझे ये पूछना है कि जो पत्रम फूलम भगवान को दे रहा है तो जो दे रहा है वो तो वही खाकर तो नहीं रहेगा ना, बाकी का तो कुछ ना कुछ खाएगा ही ना। तो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा प्रभु। और भगवान को बिना देखे जो खाते हैं उसे भी पसंद होता है। तो ये मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है प्रभु। हरे कृष्णा। सूरज माधव प्रभु। एक्चुअली माता जी, आपका प्रश्न है कि जो लोग ऑफर नहीं करते वो लोग भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे जैसे कि अभी प्रभु ने बताया था कि हम भगवान को पत्रम फूलम भी मतलब अर्पित करते हैं प्यार से तो भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो और हम भगवान को मतलब बिना देखे कुछ खाते हैं तो उससे हमारा पतन होता है भक्ति में। तो मुझे ये क्वेश्चन है प्रभु कि जो पत्रम फूलम मतलब पत्रम जलम पर ये दे रहा है भगवान को प्यार से तो वही खाकर तो वो नहीं रहेगा, बाकी का तो कुछ ना कुछ खाएगा ही ना प्रभु। तो मुझे वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा, उसका तो पतन होना ही है ना प्रभु कि वो तो बाकी का बिना देखे। हरे कृष्ण। माता जी, अगर डिवोटी भगवान को मतलब तुलसी तुलसी पत्ता ऑफर कर रहा है, जल ऑफर कर रहा है, तो 100% मतलब धीरे धीरे वो भोगा भी लगाएंगे ही। क्योंकि जो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो ये सब कुछ करते ही नहीं। अगर कोई ये कर रहा है मतलब वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो हम भी जब नए नए थे माता जी कि हम भी मतलब पहले हम लोगों ने कांदा लहसुन छोड़ा, फिर हम लोग खाली वेज होटल में जैसे हम लोग जैन बोल के विदाउट ऑनियन गार्लिक ऐसे खाने लगे। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे भक्तों के साथ रहने लगे पता चला कि ये भी कुछ फायदा नहीं है, हमको जितना हो सके प्रसादी लेना है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर वो जल वगैरह अर्पण कर रहा है मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्मल लोग तो ये बिल्कुल नहीं, नॉर्मल लोगों का सुबह खाली उठते हैं, भगवान को मतलब नमस्कार करते हैं, ज्यादा से अगरबत्ती लगाएंगे निकलेंगे। लेकिन अगर कोई जल अर्पण कर रहा है, तुलसी पत्ता मतलब ही उस प्रोसेस में है तो पतन नहीं होगा। क्योंकि लॉर्ड को भी पता है ना, हर किसी को टाइम देना है। अभी एडवांस ये अभी जो हमारा बात चल रहा है ये किसके बारे में हो रहा है? जो ऑलरेडी भक्ति में है, सब पता है और मतलब काफी टाइम से है और बार बार उनको पता है कि प्रसादी लेना है, प्रसादी ले, उन लोगों की बात हो रही है। लेकिन जो नया नया अभी प्रोसेस में है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उन लोगों को भगवान टाइम देंगे। क्योंकि हर किसी को टाइम देना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं जो आज भर्ती कल चक्रवर्ती, बाकी सब लोग धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। तो डरने का जरूरत नहीं। अगर जल अर्पण कर रहा है पत्रम तो धीरे धीरे वो भी प्रसादी लेना शुरू करेंगे। तो पतन उनका हो रहा है वो होगा जो ऑलरेडी भक्ति में है, जिन्होंने दीक्षा भी ली है फिर भी वो लोग कैजुअली ले रहे, मतलब उसको सीरियस नहीं ले रहे। उन लोगों का, जो नए भक्त है उनको भगवान डेफिनेटली टाइम देंगे, भक्त लोग भी टाइम देंगे। क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते या जबरदस्ती ये नहीं कर सकते। उसको अंदर से जब प्रेरणा आती रहेगी भक्तों के संग में, जब वो अच्छी तरह से माला करेंगे तो ये धीरे धीरे उसका भी एडवांसमेंट होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।
पंकज प्रभु, Prabhuji, can I ask, do we have time? Or yeah, no problem. We'll okay, fine. quickly attend that. Yeah. So the only question that I wanted to ask is, see, now that we get the food in ISKCON also right now, meaning whatever we do that for prasadam and all that we get in the ISKCON, this thing, Prabhuji, that is also very, I have noticed it is quite rajik if you go to see. So is this that only the initial, like, this just to attract devotees, it is more rajik, and then afterwards later on when you advance later in the devotees path, like devotional service, does this prasadam change to become more sattvic in nature, or is it the same rajik one which is given at the start just to lure in the devotees and all? Hare Krishna, wonderful question, Prabhu. Like if we see even प्रभुपाद जी ने भी क्या किया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या करते थे, इस्कॉन बुलेट्स यानी बड़ा बड़ा एकदम गुलाब जामुन बना के रखते थे और पेट भर के खिलाते थे। उनको भले खाना नहीं खाया, लेकिन बोलते ये क्या बड़ा बड़ा गोल, एक्चुअली वो लोग वेस्टर्नर है ना, उनको नहीं मालूम ये क्या है, बोलता उसको, इसके लिए उन्होंने इस्कॉन बुलेट्स नाम रखा था। ये बड़ा बड़ा बुलेट्स है वो खाना, और वो खाने के लिए आते थे। तो एक्चुअली इफ यू सी इस्कॉन या प्रभुपाद जी जो हैं वो इनिशियली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं प्रसादम से अट्रैक्ट होते हैं, इसके लिए उन लोगों को एकदम पनीर का सब्जी, पनीर पकोड़ा और पता नहीं क्या 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 देते हैं। तो दैट इज फॉर कनेक्टिंग हिम टू इस्कॉन, कनेक्टिंग हिम टू श्रील प्रभुपाद। लेकिन एक बार कनेक्ट हो गया, फिर धीरे 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 सब उसको सिखाया जाता है, शास्त्र सिखाया जाता है। फिर उपदेशामृत में आता है अत्याहार नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और सिर्फ हम लोगों को जो है लिमिटेड खाना चाहिए और सात्विक खाना चाहिए। तो जब उसका वो जो टेस्ट एक बार उसको लग गया प्रभुपाद जी का, तो देन स्लोली उसमें समझ जाएगा, अरे यार ये पनीर वनीर मेरे को बंद करके अभी सिंपल सात्विक जो है प्लेन जो है एकदम सिंपल खाना खाना है। तो उस टाइम जो है उसका फोकस पहले प्रसाद था, तो प्रसाद से उसको अट्रैक्ट किया, उसको प्रभुपाद इस्कॉन में लेके आए, और एक बार जुड़ गया तो उसको फिर कृष्णा से जोड़ना। तो कृष्णा से जोड़ने के लिए देन प्रभुपाद गिव्स फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो लाइक हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि देयर इज क्लास ग्रेडेशंस है वो उसमें। तो जो जैसे नर्सरी का बच्चा है उसको हम लोग सीधा उसको इंटीग्रेशन डेरिवेशंस नहीं सिखा सकते हैं। तो उसको अच्छा बाबा ये ले बेटा तू थोड़ा पनीर का सब्जी खा, पनीर पकौड़ा खा, ये खा वो खा करके उसको लेके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नर्सरी से आगे बढ़ता है, ग्रेजुएशन होता है, देन ही रियलाइजेस ये पनीर पकौड़ा हमारे लिए नहीं है, हम लोगों को सिंपल सात्विक फूड खाना है, कम खाना है और लिमिटेड खाना है, अत्याहार। तब जो है उसका फोकस पहले प्रसादम था, अब वो कृष्ण भक्ति हो जाता है। तो देन ऑटोमेटिकली जो है वो उसका पनीर और सब राजसिक खाना वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब हम लोग बोल सकते हैं, इट्स एन गिमिक। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. That only I had the concept. You answered it very beautifully. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू पंकज, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो 10 हो रहे हैं, तो आई थिंक कृष्णा बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, या पढ़े क्विकली एक छोटा पैराग्राफ। चलो एक काम करते हैं, चलो क्विकली एक छोटा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। पनीर प्रभु, बस मैं पूछना भूल गई, पनीर, लेकिन पनीर हम खा सकते हैं क्या? पनीर खा सकते हैं वो लोग, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि ग्रेडेशंस है। मतलब अभी जो पनीर खा रहा है वो नर्सरी में है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लास उसका बढ़ते जाता है, ग्रेजुएशन होता है, मास्टर्स करता है, MBA करता है, देन उसका वो जो आसक्ति है पनीर से वो छूट जाता है।
I hope you got the point, Jaya. He has to eat simple सात्विक फूड. भक्ति में बने रहने. भगवान भी यही बोलते हैं कि हमको सात्विक खाना खाना है. लेकिन प्रभु जो कभी नए कभी नहीं लोग खा हैं, सकता वो, हाँ, मतलब प्रभु सॉरी, कभी कभी अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना भी चाह रहा है तो कभी कभी अगर खाए तो क्या जरूरत है हम लोगों को पनीर खाने की? क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड? ऐसा है कि पनीर नहीं खाऊंगा तो मेरा अभी सांस रुक जाएगा? नहीं ना. जी प्रभु नहीं नहीं ऐसे वो प्रभु ये टेस्टी नहीं, पर्पस इज जस्ट जो है ना, मतलब अपना कृष्ण भक्ति का जो फोकस है इज अवॉइडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स नॉट ओनली काम वासना. इवन खाने के द्वारा हम लोग जो है अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं. अरे मुझे पनीर पकौड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विच पुल्स यू डाउन. वो नीचे हम लोग को ले जाता है. तो इसीलिए जो है देन व्हेन ही उसका जो अंडरस्टैंडिंग जो है, उसका बुद्धिमत्ता जब बढ़ते जाता है, बुद्धि का लेवल बढ़ते जाता है, तो ही अंडरस्टैंड्स कि ये राजसिक खाना है और मुझे सात्विक गुण में रहना है मुझे. तो ये भी जो है पनीर भी जो है ये मुझे ज़्यादा इसमें रखेगा, रजोगुण में रखेगा. लेकिन मुझे तो भक्ति करना है हाउ टू बी सत्वगुण, तो फिर वो सात्विक खाना खाएगा, सिंपल, कम नमक वाला, बिना मसाले वाला. एंड देन उसका जो कॉन्शियसनेस है फिर वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा. तो देन उसका जो अट्रैक्शन है वो इसका टेस्टी फूड्स का वो भी चला जाता है. अभी जैसे अगर हम लोग देखें, इट्स अ वेरी हाई थिंग, लेकिन जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे वो क्या खाते थे? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था. वो जो भक्त लोग जूठा फेंकते थे अपना प्रसाद का प्लेट कचरे में, उसमें से उठा के वो थोड़ा थोड़ा खाते थे उसमें से. फिर उनको बुरा लगा, बोला अरे ये क्या चीज़ है, बोला कि मुझे ये भी नहीं खाना चाहिए. वो भी छोड़ दिया उन्होंने. पहले तो मांग के खाते थे, फिर मांगना भी छोड़ दिया. फिर ये प्लेट में से जो छोटा बचता था झूठा वो खाते थे, वो भी छोड़ दिया. और फिर बाद में एक अंजुली में, मतलब अपना पाम में एक अंजुली में जितना क्या बोलते हैं, छाछ जितना बैठता है पूरा दिन में, सिर्फ वो पिया करते थे. तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ षड गोस्वामी कि भक्ति में अगर करना है हम लोगों को, वी हैव टू स्टे सिंपल. बट ये सब जो है एकदम हाई लेवल का बात है, बहुत फर्दर टॉपिक्स. सो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, हम लोग कर नहीं पाए तो भी, जिस मतलब प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल हो नहीं हो, लेकिन वी शुड नो हाँ कि ये मेरा गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है. लेकिन अगर वो टेस्ट में और सेंस ग्रेटिफिकेशन में अटक जाएगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा भक्ति में. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यस सूरज माधव प्रभु. या नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया. तो एक्चुअली प्रभु आपने जैसे कहा, आपको मालूम होना चाहिए सो दैट हम लोग कभी भी ऐसा हमको प्राइड फील नहीं होगा कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब कुछ तो ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ. क्योंकि जब हमको पता है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है, सो वी विल नेवर हैव दैट प्राइड कि मैं कुछ ऑस्टेरिटी कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच प्रभु ये शेयर करने के लिए. तो हमेशा हमें एक बेंचमार्क याद रहेगा, तो पता चलेगा कि हम अभी भी ज्यादा कुछ कर नहीं रहे भक्ति में. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. ऑल गोस टू श्री प्रभुपाद. यस समीर प्रभु जी. प्रभु जी सॉरी, 1 मिनट ले रहा हूँ आपका. ये जो अभी इतना सब डिस्कशन हो गया था ना, आपने अभी तो इनका गोस्वामी का बताया, तो सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहे थे कि वो भगवान को ऑफर क्या कर रहे थे, एक आटे में पानी डाल के सिर्फ वैसे ही ऑफर करते थे. और वो फिर एक बार कृष्ण परेशान हो गए, बोलते अरे इसमें नमक तो डाल. तो सनातन गोस्वामी बोलते कि ये सब मुझे परवड़ता नहीं है नमक वगैरह, मैं ऐसे ही दूंगा, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को इतना ही दे सकता हूँ, अगर नमक की जरूरत है तुम खुद देख लो नमक का. तो ये उस टाइम का मतलब हम लोग देखते हैं कि ऑस्टेरिटी की क्या लेवल थी प्रभु जी. हरे कृष्णा. या प्रभु करेक्ट प्रभु. एक्चुअली ये सब वेरी हाई लेवल, मतलब जो गोस्वामी का जो लाइफ है बहुत हाई लेवल का है, और इसीलिए ये लोग इतने अच्छे डिवोटी थे, भगवान के पार्षद थे. और हम लोग एकदम तुच्छ जीव हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है. तो लेकिन एटलीस्ट इनका लाइफ अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इनका लाइफ कैसा था वो हम लोग देखेंगे, तो देन वील रियलाइज
कि मैं अभी भी जो है मैं राजसिक खाने के पीछे पड़ा हूँ, बट दिस आर द स्टैंडर्ड्स, सो देन वी विल बी एबल टू रीच टू दैट गोल। जैसे सूरज माधव प्रभु ने बोला कि वी शुड नो कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स और हम मुझे कहाँ तक जाना है। दैट इज द ओनली, क्या बोलते हैं ना, एक लाइफ में अपना ये रखना चाहिए कि हाँ कुछ तो गोल है अपना लाइफ में, वहां तक पहुंचूं मैं। थैंक यू समीर प्रभु, सनातन गोस्वामी जी का शेयर करके। आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हम लोग रुकते हैं, कृष्णा बुक भी स्क्रिप्ट करते हैं। इफ समबडी हम लोग ये ले लेते हैं, प्रेयर्स ले लेते हैं क्विकली हम लोग। ब्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आप आज हमने मैसेज डाला था तो समीर प्रभु ने सेवा के लिए बोला था, सिर्फ कंफर्म कराना था कि प्रभु दोनों क्लास लेंगे संडे को कि क्या, क्योंकि उसके पर ही डिपेंड होगा पूरा हमारा प्रोग्राम, मतलब गेस्ट स्पीकर या जो भी। तो समीर प्रभु आप गोपी मनोहर प्रभु आप पूछ लीजिए प्रभु से। समीर प्रभु ने बोला दोनों ले लेंगे करके, वो भागवतम भी और आफ्टरनून का भगवद गीता सेशन भी, प्रभु जी दोनों ले रहे हैं। प्रभु मैं आपको एक अच्छी बात बताना भूल गई कि हमारे पंकज प्रभु ने कल बहुत अच्छे से रीडिंग किया था और अच्छे से प्रयास किया था, मतलब क्लास का, एंड उनकी हिंदी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं सबको 8 दिन का टाइम देती हूँ, प्रभु को 15 दिन का टाइम देंगे, लेकिन एक क्लास उनका जरूर सुनेंगे भागवतम का। हरे कृष्णा। मैंने प्रभु को बोला, पंकज प्रभु को मैंने बोला है आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है और आपका मतलब अच्छा है सब, तो प्रभु को हम 1 दिन का क्लास का बोलेंगे जो उनको 15 दिन का टाइम मिल सके। हरे कृष्णा। तो प्रभु गोपी मनोहर प्रभु, तो अभी कोई चेंजेस नहीं है राइट? मतलब प्रभु क्लास लेंगे या चेंजेस नहीं है अपना। जो राधाष्टमी का जो होगा वो सैटरडे को लेंगे राइट? क्योंकि संडे को सभी लोग बिजी हैं, तो राधाष्टमी का प्रोग्राम हम लोग सैटरडे को कर लेंगे हम लोग इवनिंग में। वो हम पूरा मैसेज डाल देंगे तो पता चले। बट अभी मुझे किसी को कॉल नहीं, मुझे कोई चेंजेस नहीं, वही पूछना था खाली बस। नहीं यस माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। स्वरूप माता प्रभु, यू विल टेक प्रेयर्स। हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. So we'll pray at the lotus feet of Srila Prabhupada and Acharyas and pray them to offer our prayers to the Lord. First of all, 1 minute Prabhu download. प्रभु सेकंड फाइल ना, जो सेकंड आपने अपडेट किया था वो वाला यूज या ओके यस प्रभु, वो डाउनलोड जस्ट कर दो। 1 मिनट प्रभु। So prayers at the lotus feet of Srila Prabhupada, our Guru Maharaj, all the Acharyas. So first we pray for the health of His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj, His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj, our ISKCON Guru Vrind, सबकी सेहत के लिए they are guiding light. Then for the health of His Grace Damodar Krishna Prabhu Ji, Damodar Deshte. Then Her Grace Tulsi Mata Ji, His Grace Her Grace Padmavati Mata Ji, His Grace Divya Krishna Prabhu, His Grace Bhakti Bhushan Prabhu, and His Grace Sarvadev Giridhar Prabhu's younger sister and elder younger sister and elder sister's health. Then we pray for the health of my mother who got operated, for her well-being. Then Ram Krishna and Manali,
and Manali's parents and brother, they are having fever. By prayers थोड़ा improvement है उसमें, तो thank you very much. Then वर्षा, my niece, उसका थोड़ा mental problem है, वो कॉलेज वगैरह नहीं जा रही है, she is having some phobia, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रे करेंगे कि उसको भगवान अच्छा मेंटली ये करे. देन मंजुनाथ कामत, जो जस्ट उनका ओपन हार्ट सर्जरी एंड बाय प्रेयर सब अभी ही इज शिफ्टेड टू जनरल वार्ड, तो थोड़े दिन के लिए और थोड़ा प्रे करेंगे प्रभु जी के लिए. देन ही इज ग्रेस रसामृत प्रभु जी की मम्मी नाम भाव माता जी, इनके लिए भी प्रे करेंगे. एंड वी प्रे फॉर ऑल द असेंबल्ड डिवोटीज, यहाँ पे जितने भी भक्त है हम सबके लिए प्रे करेंगे. द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, श्रील प्रभुपाद गौर निताय, हमारे आचार्यों के कि ऐसे ही सबकी सेहत अच्छी रहे, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली सब अच्छे रहे, ताकि दे कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो लेट अस चैंट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र एंड विल प्रे. हरे कृष्णा प्रभु. हरे प्रभु. प्रभु स्पेशल प्रेयर करवानी थी मेधा जाना माता जी के लिए. हाँ, यस यस माता जी, यस मेधवा जान माता जी के लिए स्पेशल प्रेयर्स. मेधा जाना, मेधा यस यस माता जी, थैंक यू स्पेशल माता जी के लिए. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हरे कृष्ण महामंत्र की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय, ताय श्री गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू एवरीबॉडी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू वेरी मच. ठाकुर जी की जय. हरे कृष्णा टू एवरीवन. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण.